उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मामला माननीय कोर्ट पहुंच चुका है और माननीय कोर्ट का ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय कोर्ट ने नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में प्रदेश सरकार के लिए क्या निर्देश दिए हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी जमीन से लेकर के कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 23 मार्च 2023 को लखनऊ में अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर उतरे थे। उसी के क्रम में कुछ मीडिया कवरेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षकों के खाली पद भरने को लेकर के बीटीसी अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन, ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरी मीडिया कवरेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के एससीईआरटी पर प्रदर्शन, पिछले 5 सालों से भर्ती न आने पर नाराज है अभ्यर्थी। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती न आने से नाराज प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने घेरा एससीईआरटी कार्यालय। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबरें वायरल हैं कि लखनऊ में अभ्यर्थी उपस्थित होने वाले हैं इन मांगों को लेकर के भारी संख्या में। इसी के क्रम में बाराबांकी के अपर अधीक्षक के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कुछ मांगों को लेकर के 23 मार्च 2023 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बस ट्रेनों के माध्यम से लखनऊ चलो और अपने हक और अधिकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ चलो आह्वान के क्रम में धरना प्रदर्शन घेराव करने की योजना अभ्यर्थियों के द्वारा बनाई गई है। किसी अप्रिय घटना की संभावना के दृष्टिगत सहायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से वार्ता कर अपने अपने जनपद में रोकने की अपेक्षा करते हुए सीमावर्ती जनपद में अभ्यर्थियों को लखनऊ जनपद के बॉर्डर पर ही रोकने की अपेक्षा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में, यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी जनपद सीमा से बाहर ना जाने पाए, इसे प्राथमिकता प्रदान करें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए अभ्यर्थियों को उनके ही जनपद में रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तो बात हो गई जमीनी स्तर पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है। अब बात करते हैं कोर्ट के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे, जिसका फैसला या फिर ऑर्डर आप कह सकते हैं दिनांक 21 मार्च 2023 को दिया गया था। इसमें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए माननीय कोर्ट से गुहार लगाई गई है और साथ ही साथ रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। इस पिटीशन को फाइल किया है श्री इंदु भाल तिवारी जी ने। दूसरे पैरा को आप ध्यान से पढ़िए। दूसरे पैरा में ये बातें कोर्ट ऑर्डर में लिखी गई हैं कि माननीय कोर्ट से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी प्रदेश सरकार, वह नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी करे और इसके लिए जो आधार बनाया गया है वो आरटी एक्ट 2009 के धारा 26 को बनाया गया है, जिसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि आरटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी सरकार रिक्त पदों का 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं रख सकता। यानी कि 10% जितने भी टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं उससे 10% से ज़्यादा अगर रिक्त पद हैं तो प्रदेश सरकार को हर कार्रवाई करके शिक्षक भर्ती करके पदों को भरना ही होगा। ये आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है। एक बार चलिए आरटी एक्ट में समझ लेते हैं कि ये धारा कहती क्या है। स्क्रीन पर आप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 को देख पा रहे होंगे। इसके धारा 26 पर चलते हैं, जिसका जिक्र माननीय कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में किया है। आप देखिए धारा 26 में क्या बातें मेंशन की गई हैं। देखिए धारा 26 में ये मेंशन किया गया, शिक्षकों के रिक्तियों को भरा जाना। लिखा गया है नियुक्ति प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन और उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा भागतः वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग विद्यालय की भी बात की गई है। साफ शब्दों में आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट लाइन में, किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद पर कुल स्वीकृत पद संख्या से 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होने चाहिए। माननीय कोर्ट ऑर्डर के अगले पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो ये बातें मेंशन की गई हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट इज इन्वाइटेड टू कम्युनिकेशन डेट 17 जनवरी 2023 सेंट बाय डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर गोरखपुर। गोरखपुर का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि गोरखपुर के जो
बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा 17 जनवरी 2023 को एक पत्र भेजा गया था जिसमें रिक्त पदों का जिक्र किया गया था। आखिर ये पत्र कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गोरखपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा 17 जनवरी 2023 को जो पत्र लिखा गया था शिक्षा निदेशक को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो किस पोस्ट के लिए कितने पद रिक्त हैं, 23 मार्च तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे उसके बारे में आंकड़ा दिया गया था, जिसमें सहायक अध्यापक यानी कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए टोटल स्वीकृत पद 8136 बताया गया था, जिसमें से 5374 कार्यरत हैं और 2762 पद रिक्त हैं। अगर इनका प्रतिशत निकाला जाए, आप स्क्रीन पर देखिए, टोटल रिक्त पद थे 2762 और इसमें मैं टोटल स्वीकृत पद 8136 से जब भाग देता हूं और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका रिक्त पदों का प्रतिशत आता है लगभग 34%। और आरटी एक्ट में ये बातें मेंशन की गई हैं कि 10% से ज़्यादा किसी भी विद्यालय में पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। ये सिर्फ गोरखपुर का आंकड़ा दिया गया है, बाकी जितने भी जनपद से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं सब में 10% से ज़्यादा ही पद खाली हैं। आगे पिटिशनर्स के वकील के द्वारा ये कहा गया है कि जो रिक्त पद हैं वो बहुत भारी संख्या में है सभी विद्यालयों में, जो कि आरटी एक्ट के धारा 26 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी की रिपोर्ट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि 22 जून 2022 को पब्लिश किया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके समग्र शिक्षा पर धन व्यय करती है। इसी के क्रम में प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक बैठक होती है, सभी राज्यों के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, जिसमें वहाँ क्या प्रोग्रेस हुआ, किस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना है और क्या नई स्कीम्स आने जा रही हैं, कितना उसके लिए फंड एलोकेट करना है, इन सब पर चर्चा होती है। और इसी के क्रम में ये बैठक हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश में कितने पोस्ट सैंक्शन हैं और कितने पद खाली हैं उन सब का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया था। इस रिपोर्ट के 36 नंबर पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सैलरी ऑफ टीचर्स एलिमेंट्री यानी प्राइमरी की बात की गई है, जिसमें सैंक्शन पोस्ट की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल में आप देखिएगा बाई स्टेट और अंडर समग्र शिक्षा दोनों को मिलाकर के टोटल में लिखा गया है 5,79,622। ध्यान दीजिएगा 5,79,622। और वैकेंसीज सबसे लास्ट में देखिए और सबसे लास्ट के अंतिम कॉलम में देखिए टोटल लिखा गया है 1,26,028। तो टोटल रिक्त पद 1,26,028 हैं, जिसमें सैंक्शन पोस्ट की संख्या 5,79,622 है। रिक्त पदों का प्रतिशत अगर हम लोग निकालें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल प्रतिशत जो शिक्षकों के पद खाली हैं वो हैं 21%। 21% से भी ज़्यादा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आरटी एक्ट के धारा 26 का उल्लंघन है। 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं हो सकते। यहाँ पर जो भी आंकड़े हैं पीएबी की रिपोर्ट वो सरकारी आंकड़ा होता है तो उसे आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो ये सब वैलिड पॉइंट अगली सुनवाई में बनाया जा सकता है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जब सुनवाई चल रही थी तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने के लिए बोला गया था। उसके बाद से जब ये फैसला आया 2 से 3 साल बीत चुके हैं। 2 से 3 साल में कई शिक्षा मित्र रिटायर भी हो चुके हैं और कई शिक्षा मित्र आने वाले 1-2 साल में रिटायर भी हो सकते हैं। तो उनको बिना मौका मिले वो रिटायर हो रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको मौका मिलना चाहिए था। तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अगले कोर्ट की सुनवाई में इसको भी वैलिड पॉइंट बनाया जा सकता है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद से माननीय कोर्ट ने जितने भी रिस्पोंडेंट थे सबको अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लास्ट पैरा, ऑल द रिस्पोंडेंट आर ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल रिस्पॉन्स to the writ petition. A week thereafter is granted to the learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit. यानी कि 3 सप्ताह का समय उत्तर प्रदेश सरकार और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको दिया गया है रिक्त पदों के संदर्भ में अपना एक तरीके से उत्तर प्रस्तुत करने के संदर्भ में, और उसके 1 हफ्ते का और समय रहेगा जो भी पिटिशनर्स हैं उनको अपना रीजॉइंडर एफिडेविट सबमिट करने के लिए। ठीक है, और इस केस को अगली बार 2 मई 2023 के लिए लिस्ट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो 2 मई 2023 को होने जा रही है। तो एक वैलिड पॉइंट को आधार बनाया गया है जिसमें आरटी एक्ट का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 26 ये कहती है कि 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रह सकते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।